आप सभी बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बीबीओए भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन राष्ट्रीय विचारधारा के संगठन की ओर से हार्दिक नमस्कार एवं हार्दिक प्रणाम। मैं आप लोगों के बीच में खास चर्चा करने वाला हूं कि जैसे मैंने पिछले एक तो वीडियो से पहले मैंने एक बात कही थी कि दीपावली से पहले हम बीएसएनएल मैनेजमेंट के प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ हम एक बैठक करेंगे। दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ हम कुछ इश्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हमने कल चर्चा की दीपावली के शुभ अवसर पर, धनतेरस के मौके पर हमने शुभ चर्चा की और सभी अधिकारियों का एक सकारात्मक रवैया और सकारात्मक तौर पर आप लोगों के लिए काम करने का जो एक निर्णय था, उस निर्णय के बारे में आप लोगों के समक्ष में बात रखना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को बीबीओ सीएचक्यू की ओर से जो वीडियो आप लोगों तक जारी की जाती है, आप उस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए, जब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो नहीं पहुंचेगी तो हम अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों तक इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि जो आप लोगों के सुझाव होंगे वो सुझाव आप हमें दे करके हम उन सुझावों पर ऊपर काम कर सकते हैं। हमारी नीति और नियम स्पष्ट हैं। हम निर्णय किस आधार पर लेते हैं? आप लोगों के सुझाव के आधार पर हम निर्णय लेते हैं और निर्णय जब आप लोगों के सुझाव के ऊपर निर्णय लिए जाते हैं तो वो निर्णय एक मास लेवल के लिए एक हितकारी होता है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कल हमारी जो है एक दीपावली के शुभ अवसर पर हमने माननीय सीएमडी साहब से मुलाकात की, माननीय डायरेक्टर सीएफए साहब से मुलाकात की, माननीय पीजीएम एस्टेब्लिशमेंट से बात की, माननीय पीजीएम प्रशासन से बात की, माननीय सीजीएम एनटीआर से बात की, माननीय सीएफए से बात की, माननीय डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस से बात की, माननीय पीजीएम फाइनेंस एवं बजटिंग से बात की। तो इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों से वार्तालाप की, उनसे बातचीत की, अपने विषयों को जिस जिस सेक्शन से संबंधित विषयों पर हमने चर्चा की, उन चर्चा के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन चर्चाओं में हम उन लोगों को लेकर साथ में गए थे जिन जिन लोगों के इश्यूज थे। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय पैटर्न श्री राजेंद्र सिंह तुसीर जी उस मीटिंग का हिस्सा थे, उनकी चेयरमैनशिप में। उसके बाद मैं स्वयं बीबीओ के महासचिव के तौर पे मैं स्वयं उपस्थित था। उसके बाद ललित मोहन वशिष्ठ जी रोहतक से, वो सर्कल प्रेसिडेंट हरियाणा के तौर पे प्रेजेंट हुए। उसके बाद कीर्तिबाला ऑल इंडिया ट्रेजरर बीबीओए दिल्ली, वो मीटिंग में उपस्थित थी। करनाल से श्री मनोज सैनी जी जिला सचिव करनाल, वो भी इस मीटिंग में उपस्थित थे। उसके अलावा मनदीप कुमार सीओए करनाल, असिस्टेंट सर्कल सेक्रेटरी हरियाणा, वो भी उपस्थित थे। उसके बाद हमारे कर्मठ अमित चावला जी करनाल से, वो भी इस मीटिंग में उपस्थित थे। उसके अलावा नीरज कौशिक जी सर्कल सेक्रेटरी एनटीआर दिल्ली, वो भी उपस्थित थे और इसके अलावा तमाम अन्य हमारे पदाधिकारी भी उपस्थित थे। तो इन चर्चाओं में हमने सबसे पहले डायरेक्टर फाइनेंस से हमने फाइनेंस विंग की प्रमोशन से संबंधित हमने बात की। हमने कहा सर, जीओ से एओ का प्रमोशन, एओ से सीओ का प्रमोशन, ये हमारे विंग में अभी तक नहीं हुआ है और ये बाधित है। लोगों को 8-8 साल हो चुके हैं, 9-9 साल हो चुके हैं, लेकिन वो जेओ के जेओ हैं, उन लोगों का प्रमोशन होना चाहिए। तो उनका इतना स्पष्ट तौर पे सकारात्मक रुख था, उन्होंने कहा होना चाहिए, इसको हम देख रहे हैं और अति शीघ्र हम इसको कराने का प्रयास करेंगे। उसके बाद माननीय सीएमडी साहब से हमारी मीटिंग हुई। माननीय सीएमडी साहब से साथ हमारी जो चर्चाएं हुई, सबसे पहले हमारी जो चर्चा हुई है, चर्चा में 12/5/2023 को जो एक इंक्रीमेंट सभी अधिकारियों की प्रमोशन पे दी जाती थी, उसको बहाल करने के लिए हमने चर्चा की। दूसरा पॉइंट, जो जितने भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी डीओटी की वैकेंसी पे, डीओटी के नोटिफिकेशन पे भर्ती हुए थे बीएसएनएल में 22/12/2003 से पहले उन लोगों को ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद बीएसएनएल के नेटवर्क को अच्छा बेहतर बनाने के लिए चर्चा हुई। उसके बाद भारत सरकार द्वारा निकाला गया पत्र बीएसएनएल के लिए कि सभी सरकारी संस्थानों में बीएसएनएल की सर्विस
मैंडेटरी है, इसके ऊपर चर्चा हुई और उसके अलावा तमाम अन्य बातों पर भी हमारी चर्चा हुई। वो एक एक टॉपिक करके मैं अलग से लेकर के आऊंगा, अन्यथा वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं एक एक टॉपिक को लेकर के आऊंगा और उस पर हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हमारी चर्चा। लेकिन इन सभी मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई और इन सभी मुद्दों पर चर्चा होने के बाद उनका एक सकारात्मक रुख था हमारे लिए, उनका एक सकारात्मक रवैया था। उन्होंने ये कहा कि ओपीएस में हम देना चाहते हैं, अगर सरकार इन हमारे कर्मचारियों अधिकारियों को अगर ओपीएस में लाना चाहती है तो इससे बड़ी खुशी की बात मुझे एज ए सीएमडी होने के नाते इतनी बड़ी खुशी होगी कि मेरे कर्मचारियों को कुछ मिल रहा है, वो मेरा सौभाग्य की बात है। कितना बड़ा एक हृदय की बात है। उनका जो हृदय है वो विशाल हृदय था जिस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ चर्चा की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अगर बीबीओए किसी भी मुद्दे को भारत सरकार के समक्ष रखेगी या बीएसएनएल मैनेजमेंट के समक्ष रखेगी तो दोनों भारत सरकार भी और बीएसएनएल प्रशासन भी ये जानता है बीबीओ निस्वार्थ भाव से काम करता है। बीबीओ की कथनी और करनी में कोई प्रकार का किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अगर हम कर्मचारियों को जिस प्रकार की भाषा का हम बाहर कमेंट करके आएंगे, जिस प्रकार से हम इशू को लेके जाएंगे, वही इशू हम अंदर बात करेंगे और उसी का जो हूबहू जो जवाब होगा हम कर्मचारियों अधिकारियों तक बताएंगे। पहली बात हमारी ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि जिस कर्मचारी अधिकारी से संबंधित इशू होता है हम उसको मीटिंग में लेकर के जाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। वो स्वयं व्यक्ति देख लेता है कि किस प्रकार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से हम इस इशू को उठा रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इशू को। तो जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो नेचुरली बात है बीएसएनएल प्रशासन को वो रिप्रेजेंटेशन बहुत सही और सटीक लगती है, जिस वजह से वो भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के कहने पे कार्य हो जाता है और हम सभी कर्मचारियों अधिकारियों का हित हो जाता है। तो इसलिए मैं आप सभी कर्मचारियों अधिकारियों को, खास तौर पे जो वर्तमान में वर्किंग हैं, वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी हैं, आप इन बातों को समझ लें कि आप जिन लोगों का अगर साथ दे रहे हो वो लोग आपके साथ का गलत फायदा उठा करके, गलत इस्तेमाल करके आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं, आप लोगों का अहित कर रहे हैं। लेकिन उस अहित और उस नुकसान में हम और आप लोगों की 100% भागीदारी है। अगर हम उस भागीदारी को मिटा दें, हम उनका साथ छोड़ दें, हम उनका साथ ना दें, तो यकीन मानना जितने भी आपके लंबित मुद्दे हैं वो सभी के सभी आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोगों के हल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जो आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा उन फोटोग्राफ्स के आधार पर आप देख लेना कि किस प्रकार से हमारी एक सकारात्मक बैठक हुई है और उस सकारात्मक बैठक में किस प्रकार से सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं। प्रमोशन के मामले में जेटीओ टू एसडीओ का प्रमोशन अति शीघ्र होने वाला है, ये माननीय सीएमडी साहब ने कहा है। और जैसे एलआईसी होगा उसके तुरंत बाद आप लोगों का जेटीओ टू एसडीओ का प्रमोशन जारी कर दिया जाएगा। तो इन सब चीजों को आप लोगों को सोचना चाहिए कि कौन सी एसोसिएशन आप लोगों के लिए काम कर रही है और कौन सी एसोसिएशन आप लोगों के विरुद्ध काम कर रही है। इनका निर्णय और इनका आकलन आप लोगों को स्वयं करना होगा। और अगर आप अपना हित चाहते हैं तो बीबीओ के हाथ को मजबूत करना होगा, बीबीओ के साथ जुड़ना होगा, बीबीओ के कदम से कदम मिलाकर के चलना होगा। अगर आप अपना हित करना चाहते हो तो, अगर आप इसी प्रकार से अपना शोषण करना चाहते हो तो इन लोगों का जिस प्रकार से आप साथ देते आए हो और अपना शोषण करवाते आए हो तो ये आपका लगातार चलता रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को सोचने और समझने का मौका और आप लोगों के पास एक अवसर है कि बीबीओ के साथ जुड़ करके आप अपना हित करवाएं और आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, हमारे साथ मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करें, अपने इशू के ऊपर चर्चा करें। आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी बीबीओ के अंदर है और किस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी के साथ बीएसएनएल मैनेजमेंट और भारत सरकार काम करती है आप लोगों के लिए। इसी के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक एक इशू पे अलग से चर्चा की जाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।